अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं फैसल ज़हीर और आज की वीडियो में खुशामदीद। आज आपको दिखाने जा रहा हूं इन्वर्क्स की एक्सट्रॉन सीरीज। एक्सट्रॉन में हमारे पास दो मॉडल हैं और दोनों ही मैक्सिमम सीरीज में आए हुए हैं। एक्स 1200 मॉडल है जो कि 900 वाट का सिंगल बैटरी पे चलने वाला सोलर इन्वर्टर है, और उसके बाद आता है एक्स 2400 जो कि 1600 वाट का सोलर इन्वर्टर है और वो दो बैटरीज पे चलता है। वो 24 वोल्ट वाला सोलर इन्वर्टर है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसकी आपको प्राइस भी बताएंगे और इसके जो फीचर हैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपको आइडिया दे दूं कि ये उस कैटेगरी के इन्वर्टर हैं जैसे कि होमेज में आते हैं। होमेज का आता है वर्टेक्स के नाम से 1000 वाट और 1800 वाट, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो मैक्स पावर में भी इसी तरह की सीरीज आती है जिसको हम कहते हैं सनब्रिज, और उसमें 900 वाट और 1600 वाट आता है। और उसके बाद क्राउन में आती है ड्यूरेंट के नाम से। उसके बाद नोवाटेक में भी आती है, एक एनआरई ब्रांड है उसमें भी आ रही है। और इस तरह से एक दो और कंपनीज है जो भी इसी सेम लेवल के इन्वर्टर्स बना रहे हैं। तो हर कंपनी की अपनी अपनी प्राइसेस हैं, सबका तकरीबन वारंटी 1 साल से 1.5 साल के दरमियान में है। और चले खैर आज इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स आपको बता रहा हूँ। और अगर आपको इनके फीचर्स बताऊं तो ये X12 जो है 900 वाट का इन्वर्टर है। मैक्सिमम आप 900 वाट का लोड इसके ऊपर रन कर सकते हैं। और अगर इसकी सोलर कैपेसिटी की बात करूं तो वो 50 एम्पीयर एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर इसके अंदर लगा हुआ है। तो उसका मतलब ये है कि मैक्सिमम 600 वाट का लोड आप सोलर पे चला सकते हैं। मतलब इसकी कैपेसिटी सोलर यूज करने की मैक्सिमम 600 वाट है। आप सोलर नॉर्मली इस पे 700-800 भी लगा सकते हैं, लेकिन जो इसने यूज करना है सोलर वो मैक्सिमम 600 वाट तक है। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं X2400 की, तो ये 1600 वाट का इन्वर्टर है और इसकी सोलर कैपेसिटी है 1200 वाट, मतलब उससे डबल है। इसमें भी 50 एम्पीयर का एमपीपीटी है और इसको भी सोलर आप तकरीबन 1500 वाट तक लगा सकते हैं, लेकिन जो आपका सोलर यूज होगा वो मैक्सिमम 1200 वाट होगा, क्योंकि इसमें सोलर चार्ज कंट्रोलर वो 50 एम्पीयर है, उसकी कैपेसिटी ही इतनी है। और दूसरी ये बात बता दूं कि ये सिम्युलेटेड साइन वेव है, मतलब प्योर साइन वेव नहीं है, लेकिन सिम्युलेटेड साइन वेव है। नॉर्मली हमारे घर का जो लोड है उस पर अच्छी तरह रन हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं आता। और ये था इसकी ओवरऑल थोड़े से फीचर्स। इसके अलावा इसमें फीचर है, इसमें बैटरी प्रोटेक्शन होती है, ये इन्वर्क्स जो पावर वाल है उसको भी सपोर्ट करता है, और इस तरह से और फीचर भी है। तो अभी मैं खैर इसको पहले अनबॉक्स करता हूँ, आपको दिखाता हूँ दोनों मॉडल कैसे बने हुए हैं और इनके कनेक्शन कहाँ पे करने हैं। फिर इसके बाद वापस हम आएंगे और आपको मैं बताऊंगा इसकी प्राइस क्या है और इसको आपने ऑर्डर कैसे करना है। चलें सबसे पहले इसको करते हैं अनबॉक्स। जी दोस्तों, ये तो आगे हमारे इन्वर्टर और दोनों के दोनों बॉक्स हमारे सामने पड़े हुए हैं। और अगर फीचर्स की बात करें तो ये जनाब इसके मेन फीचर्स लिखे हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है सिमुलेटेड साइन वेव है, 50 एमपीपीटी जो आपको मैंने बता दिया, और पावर वाल के साथ कंपैटिबल है वो भी आपको बता दिया। और वाइड और इसमें इनपुट रेंज है, ओवरलोड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, इसमें जो एलसीडी डिस्प्ले है और इस तरह की सारी चीज़ें। और ये लोड है जो इस पर आप मैक्सिमम चला सकते हैं। ये चीज़ें इस पर आप घर का पंखा, टीवी, एलईडी लाइट्स वगैरह चला सकते हैं। और इसी तरह अगर बात करें तो इस मॉडल की तो इसमें भी तकरीबन वही फीचर्स हैं, और सिर्फ ये फ़र्क ये है कि वो 900 वाट और ये 1600 वाट है, और प्लस ये 12 वोल्ट सिस्टम और वो 24 वोल्ट पर चलता है। इसकी जो डिटेल में फीचर्स हैं, अगर मैं आपको बॉक्स घुमा के दिखाऊं तो ये लिखे हुए हैं, ठीक है। और इसको भी हम घुमा लेते हैं। तो ये जनाब इनके फीचर्स आपके सामने हैं, ठीक है। वो जनाब 900 वाट और 1600 वाट है, बाकी डिटेल्स तकरीबन तकरीबन सारी आपके सामने है। एमपीपीटी है जी, इसमें 100 वोल्ट तक इनपुट दे सकते हैं। हाँ, ये एक ज़रूरी चीज़ है, वो आपको बताना भूल गया। इसको आप तकरीबन 100 वोल्ट तक मैक्सिमम इनपुट दे सकते हैं। जब ये आपका, अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा, जो 1200 वाला मॉडल है उसमें आपने 100 वोल्ट नहीं देने, थोड़े से कम ही देने हैं। और जो 24 वोल्ट वाला है उसको आपने तकरीबन 90 तक देने हैं, और जो 12 वोल्ट वाला है उसको आपने तकरीबन 60 टू 70 मैक्सिमम वोल्ट देने हैं सोलर के, क्योंकि हमने ट्राई किया हुआ है बाकी इन्वर्टर्स पे भी, और 100 वोल्ट पे जाके वो काम नहीं करते। जी दोस्तों, ये हो गई हमारी अनबॉक्सिंग। दोनों के दोनों इन्वर्टर हमने बॉक्स से बाहर निकाल के रख लिए हैं। और ये जनाब आ गया हमारा X12 जो वाइट कलर में है, देखने में खूबसूरत मॉडल है और अच्छे दिख रहे हैं। और ये आ गया हमारा X2400। शेप एक जैसी है, साइज एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, बस 12 और 24 वोल्ट का फ़र्क है और कलर का फ़र्क है। इसकी अगर हम बात करें तो एक पावर केबल है साथ दी हुई है, बैटरी केबल्स भी साथ दी हुई हैं, आपने सिर्फ इसके कनेक्शन करने हैं। ये इसका वारंटी कार्ड है और 1 साल की वारंटी आती है इन दोनों मॉडल्स की। और जो इसके किसी भी इन्वर्क्स के जो सर्विस सेंटर हैं, किसी एक सर्विस सेंटर से आप इसको क्लेम करवा सकते हैं। ये सारे शहरों के नाम और एड्रेस लिखे हुए हैं जो कि इसकी कार्ड इसके अंदर होगा, तो जो आपको करीबी जो है ना पड़े सर्विस सेंटर, वहाँ से आप इसको वारंटी क्लेम करा सकते हैं। इनोरेक्स की ओवरऑल अच्छी सर्विस है वारंटी के हवाले से। ये अगर बॉडी की बात करें तो मेटल बॉडी है, सॉलिड बॉडी बनी हुई है। और अगर इसके आपको बताऊं, ये डीसी साइड के फ्यूज़ हैं इस पे, ये इसकी बैटरी केबल्स हैं, यहाँ पे आउटपुट हो जाएगी। आउटपुट के इसके बाद नीचे ये इसकी सोलर इनपुट यहाँ पे हो जाएगी, इसको उतारेंगे तो नीचे सोलर इनपुट हो जाएगी। ये बिजली की पावर केबल है और ये इसका ब्रेकर है। तो एक फैन इसका नीचे है, एक फैन इसका ऊपर भी मौजूद है। इसका पावर बटन है, पावर बटन के साथ 3 बटन है, यहाँ से इसकी आप सेटिंग और पैरामीटर्स चेंज करके देख सकते हैं।
और अगर डिस्प्ले की बात करें तो ये डिस्प्ले पे ये सारे पैरामीटर्स आएंगे, आपको पता चलेगा बैटरी कितनी रह गई है, सोलर आ रहा है नहीं आ रहा है, बिजली आ रही है नहीं आ रही है, कितने वोल्ट एम्पेयर और कितने वाट आपके यूज हो रहे हैं और सोलर से आ रहे हैं। तो ये जनाब इसकी डिस्प्ले की सारी पोजीशन है और सारी। और अगर ये इन्वर्टर की मैं बात करूंगा, इस कैटेगरी के जितने भी दूसरे इन्वर्टर हैं, जैसे आपको पहले मैंने बताया होमेज, क्राउन और मैक्स पावर, मेरे ख्याल में जहां तक मेरी सोच है और जहां तक मैंने इसको रिसर्च किया हुआ इस पे, तकरीबन ये एक ही चीज़ है, बनाने वाले भी शायद पीछे से एक ही कंपनी है। तो इनके अंदर जितने पार्ट्स और ये चीज़ें सारी तकरीबन मिलती जुलती हैं, तो इनमें से आप कोई भी ले लेंगे तो मेरे ख्याल में एक ही बात है, आप देख लीजिए जिसका सर्विस सेंटर आपके करीब पड़ता है या जो कंपनी आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, आप उसका इन्वर्टर बाय कर लें। तो अभी तो कम से कम आपने प्राइस को ज़हन में रखना है। बाकी अगर इस इन्वर्टर की हम जैसे बात कर रहे हैं, तो ये अच्छा बना हुआ है, फिनिशिंग अच्छी है, बॉडी वाइज भी अच्छा बना हुआ है। इसकी बैक पे इसका एक स्टिकर लगा हुआ है, नॉर्मली साइड पे लगा होता है लेकिन इसका उन्होंने बैक पे लगाया हुआ है, तो क्योंकि इसकी शेप इसी तरह की है। इसकी सारी डिटेल्स इस पे दी हुई है और कुछ हिदायत भी दी हुई हैं कि आपने जनाब इसको किस किस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये था हमारा इन्वर्टर एक्स 2400 और साथ ही X1200। ये भी दिखाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ सिर्फ स्टिकर का फर्क है, बाकी आपको इसको कलर के अलावा और कोई फर्क नजर नहीं आएगा। जी दोस्तों, आपने ओवरऑल व्यू देख लिया, आपको थोड़ा बहुत फीचर्स का आइडिया हो गया होगा और अभी आती है प्राइस की बारी। तो आपको प्राइस बताता चलूं, ये अभी की प्राइस है, जब ये वीडियो अपलोड हुई है उस डेट की ये प्राइस है, ठीक है। प्राइस चेंज होती रहती है और अगर इन फ्यूचर प्राइस कम या ज्यादा होती है तो फिर आप गिला शिकवा ना कीजिएगा। ये आज की प्राइस है और अभी जो करंट कीमत चल रही है जो है X1200, इसकी कीमत तकरीबन चल रही है 35,000 के अराउंड, ठीक है। कहीं पे 36-37 भी हो सकती है, कहीं पे 34 भी हो सकती है, बहरहाल 35 इसकी एवरेज प्राइस अभी चल रही है। और अगर हम बात करें X2400 की, तो इसकी कीमत चल रही है 40,000 के अराउंड। ये 40 से ऊपर या नीचे हो सकती है, हर एरिया में किसी की परचेज थोड़ी महंगी होती है, किसी की सस्ती होती है, मतलब 35 और 40 इसकी प्राइस है, इसके अराउंड ऊपर नीचे हो सकती है। अच्छा, बहरहाल ये थी प्राइस का आइडिया। और आपको मिलेगा कहाँ से, तो आप इसको खरीद सकते हैं अपने किसी भी नियरेस्ट इन्वेस्ट स्टोर से, अगर ऑनलाइन बाय करना चाहे हमारे से, हमारे पास स्टॉक अभी मौजूद है, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं डाल देता हूँ, वहाँ पे जाके आप हमें अपना एड्रेस शेयर करेंगे तो आप कैश ऑन डिलीवरी पे ये डिलीवर कर देंगे। और इसके अलावा वेबसाइट का लिंक भी डाल देंगे, अगर वहाँ पे अपलोड होगा तो आप वहाँ से भी इसको ऑर्डर कर सकेंगे। स्टॉक लिमिटेड है, शायद वहाँ पे अपलोड ना हो, बहरहाल व्हाट्सएप पर रब्ता करके या कॉल करके आप हमारे से मंगवा सकते हैं। चलें, अच्छा एक छोटी सी और चीज़ बता दूँ, ये किन बंदों को लेना चाहिए। अगर तो आपके पास ऑलरेडी यूपीएस अच्छा चल रहा है और सिर्फ आप सोलर पे ऐड होना चाह रहे हो, तो एक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगा के कम पैसों में अपना सिस्टम सोलर पे डाल सकते हैं। अगर आपने यूपीएस भी चेंज करना है तो आप इस इन्वर्टर पे आ जाएं, एक घर के लिए अच्छा सिस्टम है ये। मतलब अब अगर आपके 4-5 पंखे हैं, रूटीन में 2-3 चलते हैं, बाकी लाइट्स हैं, कोई एलईडी टीवी है, तो ये अगर लोड है तो आप इसमें एक बैटरी वाला सिस्टम है जो आपको घंटा बैकअप इतने सारे लोड में बड़े आराम से दे देगा। तो उस पर आप X1200 लगा लें, 35,000 में बड़ी अच्छी ऑप्शन है। तो अगर आपका लोड इससे ज़्यादा है, आपके पंखे ज़्यादा हैं या लोड ज़्यादा है, तो आप कोशिश करें, और बैकअप भी आपको ज़्यादा चाहिए तो फिर डबल बैटरी पे आ जाए। डबल बैटरी क्या होती है, एक तो बैकअप भी आपको फिर उसमें ज़्यादा मिल जाता है और लोड चलाने की ऑप्शन भी आपके पास ज़्यादा होती है। तो उसके बाद फिर आप X2400 पे आ जाएँ और फिर ज़्यादा लोड आप चला सकेंगे। तो मतलब एक घर के लिए या छोटे ऑफिस के लिए या शॉप के लिए ये अच्छे यूनिट्स हैं और रिकमेंडेड हैं, आप इसको यूज़ करें, इसमें उस तरह से कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, बहुत अच्छे इन्वर्टर है ये। तो उम्मीद है कि थोड़ा बहुत इसका आइडिया आपको हो गया होगा, प्राइस का आइडिया हो गया, इसकी स्पेसिफिकेशंस डिटेल्स थोड़ी बहुत आपको मिल गई। टेस्टिंग की वीडियो मैं नहीं बना सका, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा किसी दिन निकाल के ना सोलर पे लगा के इसको टेस्ट भी किया जाए। तो उम्मीद है कि वो टेस्टिंग भी इंशाल्लाह हम इस पे बना लेंगे अगर स्टॉक बच गया तो। बाकी अगर वो आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सबको रिप्लाई दिया जाए। तो वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए हमें इजाजत दे दें। अल्लाह हाफिज़।